नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्रहण से पहले, ग्रहण के दौरान और ग्रहण के बाद आप लोगों को ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे कि ग्रहण का प्रभाव आप पे और आपके बच्चे पे बिल्कुल ना पड़े। क्योंकि दोस्तों देखो, गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी सावधानी रखने के लिए कही जाती है, लेकिन ये बात भी सच है कि आप बहुत सारे उपाय करके ग्रहण के प्रभाव से बच सकते हैं। वो क्या क्या उपाय है, क्या क्या तरीके हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए आप ग्रहण से पहले क्या कर सकते हैं, ग्रहण के दौरान क्या कर सकते हैं और ग्रहण के बाद क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए आप ग्रहण लगने से पहले क्या कर सकते हैं। आपको ग्रहण स्टार्ट होने से पहले ही अपने पास 3 चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए, जैसे कि कच्चा नारियल। क्योंकि दोस्तों कच्चा नारियल काफ़ी पवित्र होता है, बहुत शुद्ध होता है। पूजा पाठ में कच्चा नारियल को ज़रूर रखा जाता है। और दोस्तों उसी प्रकार से यदि आप ग्रहण के दौरान भी कच्चे नारियल को अपने पास रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो कहा जाता है कि इससे आपके शरीर पर, आपके बच्चे पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि जो भी प्रभाव होता है वो नारियल के अंदर चला जाता है और आप ग्रहण के प्रभाव से बच जाते हो। तो आपको ग्रहण लगने से पहले ही एक नारियल लेके आना है और ग्रहण के दौरान आपको वो नारियल अपने साथ रखना है। इससे ग्रहण का प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। और जब ग्रहण ख़त्म हो जाता है, आप उस नारियल को किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसे कि आप दान कर सकते हो तो आप उस नारियल को किसी को दान भी कर दीजिए। बाकी दोस्तों, जो दूसरा तरीका है ग्रहण से बचने के लिए, वो ये है कि आप ग्रहण लगने से पहले ही अपने पेट पर गेरू लेप लीजिए। क्योंकि दोस्तों गेरू भी काफ़ी शुद्ध माना जाता है और बहुत सारे लोग और गाँव में ख़ास तौर से गेरू को इतना पवित्र माना जाता है कि गेरू से लेप लगाया जाता है घर में। इसके अलावा घर के बाहर गेरू से स्वास्तिक बनाया जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि इससे ग्रहण घर में प्रवेश नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग गेरू को अपने पेट पे भी लेप लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि गेरू काफ़ी शुद्ध होता है, जो कि ग्रहण के प्रभाव को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। और पेट पर गेरू लेपने से ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी बच्चे पे नहीं पड़ता। तो आप ये काम भी कर सकती हैं, आप गेरू मंगवा लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ मिलेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके गेरू को मंगवा सकते हैं। या फिर आपको किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान पे, जहाँ पर कि हम हवन सामग्री वगैरह लेने जाते हैं, उस दुकान पे आपको बहुत ही आराम से गेरू मिल जाएगा। तो आप गेरू ले आइए और ग्रहण लगने से पहले ही अपने पेट पे गेरू लेप लीजिए। अपने घर के बाहर गेरू से स्वास्तिक बना दीजिए, इससे भी ग्रहण का प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद जो तीसरा तरीका है ग्रहण से बचने का, वो है धागा। दोस्तों यदि आपके घर में कोई भी धागा है, ख़ास तौर से काले रंग का धागा है, ब्लैक कलर का धागा है, तो आपको क्या करना है, आप सीधे खड़े हो जाइए और सर से लेके पाँव तक अपनी नाप का धागा नाप लीजिए और उसको किसी भी कील वगैरह पे टांग दीजिए, कहीं पे टांग दीजिए। और जब ग्रहण ख़त्म हो जाता है तो आप उस धागे को फेंक दीजिए। कहा जाता है कि इससे भी ग्रहण का प्रभाव जो है धागे पे चला जाता है और गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु को ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप एक ये काम भी कर सकती हैं। दोस्तों ये तो बात होगी ग्रहण से पहले की। अब हम बात करेंगे कि आप ग्रहण के दौरान क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आपने ग्रहण से पहले धागा नहीं नापा है, अपने पास नारियल नहीं रखा है, या फिर अपने पेट पे गेरू नहीं लेपा है, तो आप ग्रहण के दौरान भी ये काम कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपको एक काम और करना चाहिए, वो ये कि आपको ग्रहण के दौरान जो है मंत्रों का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। इससे कहा जाता है कि आपके आसपास जो है बहुत सारे सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर चली जाती है और आप पे ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप पे मंत्र नहीं आते हैं तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपके पास मोबाइल होगा तो मोबाइल में मंत्र लगा दीजिए और आराम से उस मंत्र को सुनिए और ध्यानमग्न होकर सुनिए। तो दोस्तों आप ये काम ज़रूर कीजिएगा कि आप मंत्रों का जाप करें। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं काम और करती हैं, वो क्या है, वो है तुलसी का पत्ता। दोस्तों कहा जाता है कि तुलसी का पत्ता भी काफ़ी शुद्ध होता है, कीटाणुनाशक होता है और ग्रहण के दौरान वातावरण काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो इस समय बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जाएं, कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया जो है वातावरण में पनप जाते हैं, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए तरीका क्या है कि आप तुलसी के पत्ते को अपने मुंह में रख लीजिए। वैसे भी आपको मंत्रों का जाप करना है या फिर मंत्रों को सुनना है तो आप उस समय भी तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रख सकते हैं। इससे भी कहा जाता है कि ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिला पर नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रहण के प्रभाव को तुलसी का पत्ता ख़त्म कर देता है। या फिर ग्रहण के दौरान जो भी कीटाणु वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं उससे भी आप बीमार नहीं पड़ते हो, क्योंकि तुलसी कीटाणुनाशक होता है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि अपने मुंह में तुलसी का पत्ता रख सकते हैं। दोस्तों देखिए, वैसे तो ग्रहण के दौरान खाने पीने के लिए मना किया जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि ग्रहण के दौरान जो है
आपका खाना दूषित हो जाता है ग्रहण के प्रभाव के वजह से, क्योंकि वातावरण चेंज हो जाता है जिसकी वजह से कि बहुत सारे बैक्टीरिया, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु जो उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि आपके खाने को ख़राब कर सकते हैं, पीने के पानी को ख़राब कर सकते हैं। इसी वजह से खाने पीने के लिए मना किया जाता है। तो आप प्रेग्नेंट हो और ग्रहण काफ़ी लंबा होता है, थोड़ी बहुत देर की बात नहीं होती, 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की बात भी हो जाती है। तो इतने देर आप खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो यह आपके और आपके बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो इसके लिए भी एक उपाय है, वो क्या है? वो है तुलसी का पत्ता। ग्रहण लगने से पहले ही आप अपने पीने के पानी में तुलसी का पत्ता रख दीजिए और खाने में भी तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। इससे भी कहा जाता है कि तुलसी का पत्ता आपके खाने को दूषित होने नहीं देता है, ग्रहण का प्रभाव पड़ने नहीं देता है, और आप ग्रहण के दौरान भी खाना खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपने खाने में तुलसी का पत्ता जरूर रख दीजिए, ताकि आपका खाना दूषित ना हो, पीने का पानी दूषित ना हो। दोस्तों, इसके अलावा भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे उन पर और उनके बच्चे पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, जो कि आपको नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए आपको ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिए। तनाव भूल के भी ना लें, वैसे आपको कभी भी नहीं लेना, लेकिन ग्रहण के दौरान आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। आपको करना क्या है? आपको अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, अपने बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है, उनसे अच्छे से बात करना है। इसके अलावा जो भी आप सोचिए, अच्छा सोचिए, गलत बातें मत सोचिए, किसी की बुराई के बारे में मत सोचिए, किसी की बुराई मत कीजिए। हो सके तो आराम से बैठिए और अपने इष्ट देव को याद कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, और जो भी आपको खाना पीना है आराम से खाइए पीजिए, और सबसे अच्छे से घुल मिल के रहिए। और दोस्तों, इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत रहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नेगेटिव रहोगे ग्रहण का प्रभाव वहाँ पे उतना ज़्यादा ही पड़ेगा। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों, ये बात तो हो गई कि ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ग्रहण समाप्त होने के बाद आप ऐसा क्या करें कि ग्रहण का प्रभाव आप पे बिल्कुल भी ना पड़े। तो दोस्तों देखिए, उसके लिए क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय है कि आप ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें, और नॉर्मली सभी के घर में गंगा जल होता ही है, तो आप अपने पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। इससे भी ग्रहण का प्रभाव आपके शरीर से निकल जाता है और आपके शरीर पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर गंगा जल नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल पानी से भी नहा सकती हैं। इसके अलावा जो आपको दूसरा काम करना चाहिए वो ये कि आपको अपने घर की साफ़ सफाई करनी है, मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव आपके घर पे भी पड़ता है, आपके मंदिर पे भी पड़ता है। तो आपको करना क्या है, अच्छे से अपने घर की साफ़ सफाई करनी है। इससे ग्रहण का जो भी प्रभाव है, जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, सब घर से बाहर हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। तो आपको ये काम जरूर करना है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप स्नान कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, पूजा पाठ कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, दान पुण्य कीजिए, क्योंकि ग्रहण के बाद दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर ग्रहण समाप्त होने के बाद आप दान करते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए, और इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। तो आप ग्रहण समाप्त होने के बाद दान भी जरूर करें। दोस्तों, इसके अलावा कहा जाता है कि यदि आपसे ग्रहण के दौरान कोई गलती हो गई है तो उसका प्रभाव आप पर 108 दिनों तक रहता है। तो इसके लिए उपाय ये होता है कि आप अच्छे से दान करें। इसके अलावा आप चाहें तो ग्रहण के प्रभाव को ख़त्म कराने के लिए अपने घर में पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। तो आप किसी पंडित जी से बात करके पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। वैसे भी हवन वगैरह कराना चाहिए, अच्छा होता है, तो आप ये काम भी करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।